होना तो चाहिए था। ठीक है। हाँ, तो फाइल के जैसे विंडोज में तो राइट क्लिक करते नोटपैड का फाइल बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे कैसा होता है, कोई भाई। प्लेन टेक्स्ट फाइल क्रिएट करने के लिए वीआई होता है। अनु भाई। वीआई एक सॉफ्टवेयर है। वीआई हेलो। एक। हेलो। हाँ। हाँ भैया। हाँ। हाँ, मैं बोल रहा हूँ जो मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ जरा वॉशरूम हेलो। से। मैं बोला मैं वॉशरूम से आ रहा हूँ 2 मिनट में जरा। अच्छा अच्छा। ठीक है ठीक है। ठीक है, थोड़ा वेट कर लेती हूँ। तो फिर वीडियो कॉल ठीक करते हैं। और दो फोन जन काम कौन कर था रहा भैया? है। हाँ। और दो जन कोई था ना? चेक तो ग्रुप नहीं में। किए। ग्रुप में मतलब और दो जन कोई था ना? हाँ। हाँ, एक वो शंकर है और एक कोई हितेश करके है। क्यों नहीं काम कर रहा है। जो ये OEL 711 में सेटअप है ये बेटा था। क्या चीज। अरे वो कौन सा वर्जन वाला ओरेकल सेटअप है हम लोग वाला में? समझ नहीं पा रहे। 11G है कि 12C? आप बोले ना दो ठो और करना था हम लोग का कौन सा? मैं आ गया हूँ अब, है ना? हाँ हाँ हाँ। अच्छा ठीक है। हम लोग का जो VMI है ना, वो 19C हाँ। है। तो हम लोग 12C डालेंगे। 12C को फिर अपग्रेड करेंगे 19C में। क्या होगा ना, वो दोनों चीज कवर हो जाएगा। 12C भी देखने में मिल जाएगा, 19C भी देखने में मिल जाएगा। और कैसे अपग्रेड होता है वो भी देखने में मिल जाएगा। ठीक है ना। ठीक है, वापस आते हैं। हाँ, तो हम लोग थे कि फाइल कैसे क्रिएट होता है। तो इसमें VI टूल होता है। तो VI और जिस नाम से फाइल क्रिएट करना है, ठीक है ना। तो सपोज मेरे को क्रिएट करना है ABC.txt नाम से। इंटर मारेंगे तो एडिटर खुल जाएगा। अब यहाँ पर एक बार दबाएंगे तो यहाँ जो नीचे फाइल का नाम आ रहा है ना, यहाँ पे इंसर्ट लिखा हुआ आने लगेगा। मतलब हम अभी इंसर्ट मोड में जाने वाले हैं, हम गए नहीं है ना। अभी हम लिखेंगे तो नहीं लिखाएगा, आई प्रेस करेंगे तो देखिएगा नीचे इंसर्ट लिखा है। जैसे प्रेस किए इंसर्ट लिखा गया। अब हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, कुछ भी इंटर मार के लिख सकते हैं। तो ये मेरा सिंपल एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट हो गया। अब इसको सेव कैसे करेंगे। तो अभी तो ये मेरा इंसर्ट मोड में है। इंसर्ट मोड से बाहर आने के लिए आपके कीबोर्ड में एक इस्केप बटन है, ESC, F1 के लेफ्ट में, उसको दबाएंगे। तो नीचे जो इंसर्ट लिखा हुआ है वो इंसर्ट गायब हो जाएगा। इससे पता चलता है कि हम इंसर्ट मोड से बाहर आ गए हैं। ठीक है। तो इसको फिर अब हम इसको सेव कर सकते थे, तो कैसे सेव करेंगे। तो जो L के बगल में जो राइट साइड में है ना सेमीकोलन वाला, उसको शिफ्ट दबा के अगर प्रेस करेंगे तो ऐसा दो डॉट आएगा नीचे में। ऐसा आया। फिर WQ और एक्सक्लेमेशन का सिंबल। ठीक है ना, WQ स्मॉल में एक्सक्लेमेशन इंटर मारेंगे तो ये फाइल सेव हो जाएगा। अब हम LSLTR करेंगे तो हमको ये फाइल यहाँ दिखेगा। तो ये फाइल यहाँ दिख रहा है। ठीक है। और इस फाइल का साइज कितना है। तो ये जो बीच में दिख रहा है ये इसका साइज है, जो बाय डिफॉल्ट लिनक्स या किसी भी में, लिनक्स यूनिक्स एक्स, ये बाय डिफॉल्ट बाइट्स में दिखाता है। इसके बगल में जो है ये टाइम दिखाता है कि ये लास्ट कब मॉडिफाई हुआ है ना।
कि वो दिखाता है। अगर लिनक्स में एक और ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में भी हम देख सकते हैं, आर के बाद में एच लगा देंगे तो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में दिखाएगा। ठीक है, तो ये इतना छोटा फाइल है कि इसको ये केबी में नहीं दिखा पा रहा है, तो इसको अभी भी फिर ये बाइट में ही दिखा रहा है। ठीक है, फिर भी हम चाहते हैं नहीं वो केबी में देखना ही है, DU-SK और फाइल देंगे तो ये केबी में दिखाएगा। ठीक है, तो ये लगभग ये 4 KB का फाइल दिखा रहा है। ठीक है, उसी तरीके से ये फाइल बन गया हमारा। अब सपोज हम एक और फाइल क्रिएट कर रहे हैं, .log। इसमें हम कुछ लिखे, लेकिन हम चाहते कि सेव ना हो, है ना। हम कोई ऐसा फाइल में छेड़छाड़ करने लग गए थे जिस फाइल में कुछ छेड़छाड़ नहीं करना था। तो विंडोज में तो एक बार कंट्रोल S दबा तो सब बात बिगड़ गया, कुछ नहीं कर सकते। इसमें जब तक हम फाइल को एग्जिट नहीं मारे तब तक मेरे हाथ में बहुत कुछ है। हम क्या कर सकते हैं, escape कर सकते हैं, फिर वही शिफ्ट सेमीकोलन वाले को दबाएंगे तो 2 डॉट आएगा। हम WQ लगाए थे, WQ नहीं लगाना, सिर्फ Q लगाना है और एक्सक्लेमेशन, तो ये क्विट कर जाएगा। और देखिए हम जो फाइल क्रिएट करना चाह रहे थे ये एक्चुअली में बना ही नहीं होगा, ये फाइल बना ही नहीं। तो ऐसे हम लोग बच सकते हैं किसी गलती से। ठीक है, और क्या क्या हो सकता है VI में। सपोज हम एग्जिस्टिंग फाइल में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो VI फाइल का नाम, तो ये फाइल मेरा खुल गया। अब कोई बोल रहा है कि इसमें से मेरे को यहाँ जो JKS लगा, DFG लिखा हुआ, बस इसको मिटाना है, पूरा लाइन नहीं मिटाना है। ठीक है ना, तो लिनक्स में बैक स्पेस वगैरह तो सही से काम करता नहीं है। ठीक है, तो अगर कैरेक्टर मिटाना है तो उस पॉइंट पे जाना है, एक्स को प्रेस करना है, एक्स। एक प्रेस करें तो जो हाईलाइट हो रहा है बस वो मिटेगा। एक्स प्रेस किए, फिर से एक्स प्रेस किए, वो हट गया। और अगर हम प्रेस किए रहेंगे कहीं भी रह के तो वो हटाते रहेगा, ऐसे करके। कोई बोलता है कि अरे नहीं गलती से सब हट गया, नहीं हटाना था, रीडू करो, सॉरी अंडू करो। तो उस केस में क्या होता है, यू प्रेस करना होता है। यू प्रेस करेंगे तो अंडू हो जाएगा। जितना बार प्रेस करेंगे देखिए अंडू होते जा रहा है। ठीक है, तो हम जो भी चेंज किए वो रिवर्ट होते जा रहा है, तो ऐसे अंडू होता है। कोई बोल रहा है कि सेकंड लाइन को डिलीट कर दो, पूरा लाइन। तो डी जो है, डी की को 2 बार दबाना है तो सेकंड लाइन गायब हो जाएगा, तो सेकंड लाइन गायब हो। ठीक है, उसी से जैसे एक्स को दबाए हुए थे तो धीरे धीरे करके सारा कैरेक्टर मिट रहा था, वैसे डी को प्रेस करके रखेंगे तो सारा लाइन एक एक बार में मिटता जाएगा, ऐसा, ऐसे करके। ठीक है ना, अंडू कर देते हैं। ठीक है, अब सपोज कीजिए ये फाइल बहुत बड़ा है ना, मेरे को सारा कैरेक्टर क्लियर करना है, तो हर एक लाइन में जाके डी दबाना या डी प्रेस करके रखना भी मेरे लिए संभव नहीं है। तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में शिफ्ट, ये वाला कॉलन, परसेंट, स्मॉल d, इंटर मारेंगे तो सारा लाइन ये हटा देगा। ठीक है, तो अगर किसी बड़ा फाइल में से सारा कंटेंट हटाना है तो ऐसे में हटा सकते हैं। एक बार फिर से बताइएगा, क्या बताए कैसे हटाना है? ये पूरा वाला जो हटाए हैं, जी जी। अच्छा अच्छा, देखिए वापस अंडू करते हैं, यू प्रेस करेंगे अंडू हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर हमको सारा हटाना है तो कैसे करेंगे, शिफ्ट सेमी कोलन वाला बटन को टिपेंगे, ऐसे आ हम्म जाएगा, हम्म। परसेंटेज स्मॉल d, है ना। ठीक। ऐसे करेंगे, इंटर मारेंगे तो सारा हट जाएगा। ये है। अब और एक है इसमें, है तो इसमें बहुत सारा चीज। ठीक है ना, क्योंकि लिनक्स जैसे हम पहले बताएं कमांड में बहुत कंट्रोल होता है, कमांड से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अब जैसे हमको, हम एकदम ऊपर में है ना, हमको एकदम आखिरी लाइन में जाना है, तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, हम तो डाउन एरो से ऐसे 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 आना होगा, ऐसे 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 हमको आना होगा, जिसमें हमको टाइम लगेगा अगर बहुत लंबा कोड है तो।
नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, शिफ्ट और स्मॉल जी को दबाएंगे तो एकदम एंड में आ जाएंगे। तो देखिए मेरा कर्सर एकदम एंड में आ गया। ऐसे हम टॉप टू बॉटम आ सकते हैं। ठीक है ना, ये चीज है। फिर अगर हमको यहाँ है और हमको इसके नीचे जस्ट इस लाइन के नीचे हमको कोई लाइन लिखना है, तो ओ प्रेस करते हैं तो इसके जस्ट नीचे इंसर्ट मोड में आ जाएगा। तो देखिए इसके नीचे खाली जगह बनेगा और ये इंसर्ट मोड में चला जाएगा। अब हम कुछ लिखेंगे तो इसके नीचे लिखाएंगे। ठीक है। तो वीआई में बहुत सारा फीचर है। ऐसा आपको अनगिनत फीचर मिलेगा वीआई में, अगर आप गूगल करने बैठेंगे तो बहुत मिलेगा। तो आपको जैसे भी जिज्ञासा आता है कि ऐसा कैसे कर सकते हैं, ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप लोग इसको गूगल कर सकते हैं, आपको हूबहू उसका कमांड मिलेगा, उसको आप लोग लिनक्स पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम लोग फाइल बना सकते हैं। ये तो था हम लोग अगर हमको फाइल के अंदर कोई कंटेंट डालना है तो। अगर हमको सिंपल एक ब्लैंक फाइल क्रिएट करना, जस्ट एक फाइल, उसके अंदर कुछ होना नहीं चाहिए, तो एक कमांड है टच, टच abc डॉट कुछ भी नाम, ये फाइल बना देता है, इसके अंदर कुछ होगा नहीं। ठीक है, अच्छा हम उसी फाइल को बना दिए, कुछ और नाम से बनाते हैं, टच abcd। तो देखिए abcd.txt फाइल बन गया जिसका साइज है 0। और टच का इस्तेमाल ज़्यादातर वहाँ करते हैं जैसे जब सर्वर टीम हमको कोई ये नया माउंट पॉइंट बना के देता है ना, जैसे ये DFFNH की है, तो इतना फाइल सिस्टम है। सपोज कीजिए कि ये बूट जो है 100% भर गया है, तो हम उससे नया ये मांगेंगे कि मेरे को ये नया फाइल सिस्टम दो, हमको डेटा रखना है। तो वो आपको एक नया डेटा फाइल मान लीजिए ये बना के दिया है। अब सीधा उसको हाँ बोलने के पहले कि हाँ आपने दे दिया सब बढ़िया है, वो करने के पहले हम लोग चेक करते हैं कि हम यहाँ पर मेरे को परमिशन है कि नहीं रीड राइट का इस लोकेशन पे। तो हम वहाँ पे जाते हैं इस पाथ में और कोई एक फाइल बना के कोशिश फाइल बना के देखते हैं। अगर ये फाइल सही से बन गया तो मतलब मेरे को परमिशन है उस जगह पे। और अगर एरर आ गया परमिशन डिनाइड, तो हम बोलेंगे अरे नहीं नहीं आप बना तो दिए लेकिन मेरा यूजर को परमिशन नहीं दिए उस पाथ पे, तो हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। तो फिर वो परमिशन देगा, तब जाके हम दोबारा से चेक करेंगे, तब हम कंफर्म करेंगे हाँ फाइल सिस्टम आपने जो दिया है मैं वहाँ पे रीड राइट कर पा रहा हूँ। इस तरीके से होता है। तो टच का इस्तेमाल हम लोग वहाँ करते हैं, वीआई भी कर सकते हैं, बट वीआई के अंदर घुस के उतना लिखना पड़ता है और टच में तुरंत पता चल जाता है। तो ऐसे हम लोग फाइल्स वगैरह क्रिएट करते हैं। अच्छा, फाइल को हम लोग पढ़ते कैसे हैं, तो कोई फाइल पहले देखते हैं। जैसे एक फाइल होता है etc, हाँ जैसे मान लीजिए एक फाइल है जो /etc वाले फाइल सिस्टम पे है, फाइल का नाम है होस्ट। तो इसको पढ़ने के लिए दो तरीका है, एक मोर नाम का कमांड है, MORE। ये क्या करता है, थोड़ा थोड़ा फाइल को खोलता है, एक बार में नहीं खोलता है, थोड़ा थोड़ा खोलता है ऊपर से नीचे की तरफ। अगर छोटा फाइल है तो एक बार में खोल देगा, एक बार में दिखा देगा। अगर बड़ा फाइल है तो थोड़ा थोड़ा करके दिखेगा। जैसे हम लोग को एक मैनुअल बनाना पड़ेगा, बड़ा फाइल यहाँ है नहीं। अच्छा होगा, etc सिस्टम, etc सिस्टम डॉट ऑन। नहीं ये कोई बड़ा फाइल नहीं है, ठीक है कोई नहीं, हम लोग अपना ही फाइल को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। CD फोल्डर, अच्छा एक चीज और देखिए। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर फोल्डर नाम का फोल्डर 1 नाम का एक ही फोल्डर है, आप चाहते हैं पूरा कौन लिखेगा, FOL लिखे, पूरा आप नहीं लिखना चाहते हैं, तो शॉर्टकट है FOL लिख के टैब वाला जो बटन है उसको 2 बार प्रेस कीजिएगा तो ऑटोमेटिक टाइप हो जाएगा। यानी उससे मिलता जुलता जो भी फोल्डर होगा वो ऑटोमेटिक लिनक्स जो है पहचान जाता है।
ठीक है, जैसे हमको डॉक्यूमेंट्स नाम का जो फोल्डर इसमें घुसना है, तो ऐसा लिखेंगे तो हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना है, लिनक्स केस सेंसिटिव है। अगर डी बड़ा लिखा है तो हमको डी बड़ा ही लिखना होगा, विंडोज जैसा नहीं होगा। है ना, जैसे देखिए हम डॉक लिख रहे हैं, ये नहीं पहचान पाएगा। हम टैब मार रहे हैं, ये नहीं पहचान पा रहा है, मिल ही नहीं रहा है। तो हमको डी बड़ा लिखना होगा, फिर बाकी जैसा है। अब टैब मारेंगे तो देखिए ऑटोमेटिक वहां चल जाएगा। तो ये सारा शॉर्टकट है। यूनिक्स में नहीं काम करेगा, यूनिक्स में स्केप काम करेगा। आधा लिखिए, फिर स्केप डालिए। अच्छा, स्केप लिनक्स में भी काम करता है, चलिए ठीक है। तो यूनिक्स में स्केप काम करता है, इसमें टैब काम करता है। इसमें टैब और स्केप दोनों ही काम कर रहा है। तो ऐसे करके हम लोग पूछ सकते हैं। तो चलिए फोल्डर में वापस जाते हैं। यहाँ किसी फाइल को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, क्योंकि हम लोग को मोर देखना है कि मोर कैसे काम करता है, मोर कमांड। ईबीसी डॉट, ठीक है ना, थोड़ा इसको और लिख देते हैं, बहुत सारा चीज। अच्छा, नीचे एक और तरीका दिखाते हैं। सेव हो गया। सपोज हमको इसी का कंटेंट जो है आ, किसी और फाइल में राइट करवाना है। ठीक है, या इसका चलिए पहले एक कॉपी बनाते हैं। तो कॉपी कैसे बनता है, सीपी कमांड से बनता है। सीपी एबीसी टीएक्सटी, किस नाम से बनाना है, तो हम एबीसी कॉपी नाम से बना रहे हैं। तो इसी का कॉपी क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब हमको इसका कंटेंट को इसमें अपेंड कराना है, इसमें। ठीक है, तो कैसे होता है, कैट करना है, कैट फाइल का नाम किसमें अपेंड कराना है। तो ये होता है अपेंड का वो सिंटैक्स, दो बार ग्रेटर देन का साइन। किसमें कराना था, एबीसी डॉट टीएक्सटी में। तो देखिएगा एबीसी डॉट टीएक्सटी में ये अपेंड हो गया। साइज देखेंगे तो उसका साइज आपको डबल मिलेगा नीचे वाले से। तो देखिए इसका साइज जो है जस्ट इसका डबल है, क्योंकि इसमें पहले से वो था, और वही चीज इसमें हम अपेंड करा दिए। अगर हमको अपेंड नहीं कराना है और इसका कंटेंट को सिंपली किसी दूसरे फाइल में रीडायरेक्ट करना है, यानी एक बार लिखना है, तो कैट एबीसी डॉट टी, जो हम ये दो बार दिए हैं उसका जगह इसको एक बार देंगे। ठीक है, और कोई फाइल का नाम देंगे जिसके अंदर अपेंड कराना है। तो देखिए इसके अंदर कोई डेटा नहीं है, हम इसके अंदर लिखना चाह रहे हैं, तो abcd.txt। तो देखेंगे तो इसके अंदर लिखाएगा। तो देखिए दोनों का साइज सेम है। ठीक है, अब मोर ट्राई करते हैं। तो देखिए पूरा नहीं आया ना, आधा खुला। नीचे देखिए क्या लिखा रहा है, ये मात्र 59% दिखाया। और इंटर मारेंगे तो ये और दिखाएगा, 60-61%, धीरे धीरे दिखाएगा। ऐसे पढ़ने में काफी आसान होता है। एक बार में खुल जाएगा, 1000 लाइन का कोड आप पढ़ ही नहीं पाइएगा। फिर ऊपर स्क्रॉल कीजिएगा तो मोर से वहां पे सर्च करते हैं। अगर कोई टेक्स्ट टीएक्सटी फाइल बहुत बड़ा है तो मोर से चेक कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई छोटा फाइल है, जैसे जैसे एबीसी डॉट टीएक्सटी फाइल नहीं, ये बड़ा है, एबीसी कॉपी वाला, तो कैट कर लेते हैं। तो कैट से क्या होता है, एक बार में पूरा खुल जाता है ना, एक बार में पूरा खुल जाता है। ठीक है, और क्या क्या कर सकते हैं हम लोग फाइल के साथ। हम चाहते हैं कि हम फाइल का सिर्फ पहला 2 लाइन देखना चाहते हैं, उसके अंदर का कैसे देखेंगे। एक तरीका तो है कैट से। सपोज इस फाइल का हमको पहला ऊपर का 2 लाइन देखना है, कैट से देखेंगे तो इसको थोड़ा प्रोसेस कराना होगा। तो पाइप, ऊपर का 2 लाइन देखना है तो हेड, हेड माने मुंडी यानी ऊपर, ऐसे याद रख सकते हैं। कितना लाइन देखना है, तो -2, ऊपर का 2 ही लाइन देखना है। तो ऊपर का 2 लाइन दिखा रहा है। ठीक है, उसी तरीके से अगर नीचे का 2 लाइन देखना है, तो टेल, टेल माने पूछ, ऐसा कुछ समझ लीजिए। तो नीचे से 2 लाइन दिखाएगा। ठीक है, ऐसे करके देख सकते हैं। नहीं तो कैट के अलावा आप हेड और टेल को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। जैसे अब -2 फाइल का नाम, तो 2 लाइन दिखाएगा। उसी तरीके से टेल,
तो नीचे का 2 लाइन दिखाएगा। ऐसे करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा बहुत सारा अनगिनत कमांड है। आपका जैसा रिक्वायरमेंट आएगा उस हिसाब से आपको अपने हिसाब का कमांड मिलता जाएगा। कभी कभी आपको मल्टीपल कमांड यूज कर करके एक सिंगल काम को निकालना होगा। तो ऐसे कर करके हम लोग मतलब ये इवॉल्व होता जाएगा एज पर आपका रिक्वायरमेंट। जैसा रिक्वायरमेंट है आप वैसा कोड लिखेंगे। तो सब इन्हीं सारे कोड से मिलके आपका काम बनेगा, इन्हीं सारे कमांड से। ठीक है, तो ऐसे हो गया हम लोग फाइल्स फोल्डर ऐसे हम लोग मैनेज करते हैं। किसी फाइल और फोल्डर का साइज कैसे देखते हैं? तो ये तो एल एस एल टी आर से दिख ही जाता है बाइट में, लेकिन फोल्डर का साइज नहीं दिखाता है। ठीक है ना, यहाँ तो कोई फोल्डर है नहीं। थोड़ा अच्छा किसी फोल्डर से बाहर कैसे निकलते हैं? तो सी डी डॉट डॉट करेंगे तो एक फोल्डर से आप बाहर निकलेंगे। एक मतलब एक फोल्डर पीछे हो जाएंगे। जैसे विंडोज में, जैसे हम यहाँ हैं, एक फोल्डर पीछे आना तो हम पीछे क्लिक करते हैं, तो एक फोल्डर पीछे आ गए। कुछ वैसा ही होता है सी डी स्पेस डॉट डॉट से एक फोल्डर पीछे आ गए। पहले हम रूट पे थे, रूट स्लैश फोल्डर 1 पे थे, अभी देखेंगे तो हम स्लैश रूट पे आ गए हैं। अब हमको अपना फोल्डर दिखेगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर फोल्डर का साइज 56 बाइट आ रहा है। ऐसा हो सकता है क्या? जब फाइल ही यहाँ पर हजार हजार बाइट का है, फोल्डर का साइज 56 बाइट कैसे हो सकता है? तो एल एस एल टी आर का जो आउटपुट होता है वो फोल्डर के लिए सही नहीं दिखाता है। ठीक है ना। तो फोल्डर का साइज देखने के लिए हम कैसे देखेंगे? तो डी यू यानी डिस्क यूटिलाइजेशन हाइफन एस एच यानी सम, और एच बोले तो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में दिखाएगा फोल्डर का नाम। तो 12 KB का है ये फोल्डर। ठीक है, इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। अगर फोर्सफुली अगर हमको नहीं केबी में नहीं देखना है, हमको एमबी में ही देखना है, तो एस एम, इसी को चेंज कर देते हैं एस एम। तो एमबी में दिखा रहा है, तो एमबी ये राउंड में दिखा रहा है 1 MB, हालांकि 1 MB का है नहीं। ये राउंड में दिखा दिया 1 MB का है। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। ये फिर से DUSS वाला कर दीजिए ना। ड्यू ऐसे चलाएं? एक्सप्लेन कर दीजिए कि डी से क्या मतलब है, यू से क्या मतलब, ऐसे अच्छा वाला। अच्छा, डी जो है ना ये कमांड है, डिस्क यूटिलाइजेशन फुल फॉर्म नाम है। ये कमांड है, इससे किसी फोल्डर का यूटिलाइजेशन दिखता है, कितना जगह वो लिया है। ठीक है, फिर हाइफन एस किए तो ये सम करेगा, उसके अंदर जितना भी फाइल है उसको सम कर देगा। ठीक है, फिर एच ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में। अब ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में वो खुद डिसाइड करेगा, अगर बहुत बड़ा फाइल है तो उसको केबी में दिखाएगा तो हमको कोई फायदा नहीं है। उसको या तो एमबी या जीबी में दिखाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे ये बूट वाला जो लोकेशन है, ये यूज्ड कितना है, 230 MB है। ठीक है ना, अगर इसको हम डी हाइफन एस एच करेंगे तो इसको ये केबी में नहीं दिखाएगा, इसको ये प्रॉपर एमबी में दिखाएगा। एच का मतलब ह्यूमन रीडेबल, मतलब मेरे को क्या देखने में आसानी रहेगा ये उस फॉर्मेट में दिखाएगा। अगर सपोज करो इसी को अगर ये केबी में दिखाता तो कैसे दिखाता है 1980000। तो ह्यूमन के लिए मुश्किल होता है ना वो, तो उसको एम में दिखाए। अब सपोज कोई जीबी में यूज हो रहा है कोई, जैसे ये स्लैश जीबी में यूज हो रहा है, तो डू यू हैव एन एस एच ये करेंगे तो इसको ये जीबी में दिखाने का कोशिश करेगा। अभी अभी ये सम कर रहा है क्योंकि ये बड़ा है फाइल सिस्टम। किसी किसी अच्छा, कोई कोई फाइल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जीबी में दिखाया है, क्योंकि इसको लगा कि एमबी में दिखाएंगे तो बहुत ज्यादा बड़ा नंबर आएगा।
तो जीबी वहाँ पे अच्छा था तो वो जीबी दिखाया। लेकिन एआईएक्स में एच नहीं काम करेगा या यूनिक्स पे। ठीक है, एआईएक्स में तो क्या है कि डू यू हैव एन एस जी, यानी जीबी वाला काम करता है और केबी वाला काम करता है। एम और एच एआईएक्स में नहीं काम करेगा। यूनिक्स में सिर्फ के काम करेगा। डू यू हैव एन एस के। उसमें ना जी काम करता है, ना एच काम करता है, ना एम काम करता है। ठीक है, तो ये सारा ये कमांड्स का थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ऐसे हम लोग फोल्डर का साइज देखते हैं। और ऐसा नहीं कि इससे हम फाइल का साइज नहीं देख सकते, हम फाइल का भी देख सकते हैं। ठीक है, हम इस फोल्डर में घुस जाते हैं। ठीक है, हम चाहें तो डी एफ एन एस के करके हम फाइल का नाम दे सकते हैं। ये फाइल का भी दिखाएगा। ठीक है, 4 KB का है। ये राउंड में दिखा देता है, और कुछ नहीं। इसीलिए फाइल पे हम लोग थोड़ा सा LTRH पे थोड़ा सा ज़्यादा भरोसा करते हैं। ठीक है, और अगर बड़ा फाइल है तो डी एफ एन एस के, SG ऐसे हम लोग चलाते हैं, तो ठीक दिखाता है। ऐसे हम लोग साइज भी देख लेते हैं फाइल का। अब आते हैं हाउसकीपिंग लिनक्स में। हाउसकीपिंग बोलने का मतलब है लिनक्स पे बहुत सारा फाइल्स लॉग्स वगैरह क्रिएट हो रहा होता है, जो मेरा डीबी का रिलेटेड। ठीक है ना, तो हम लोग को वो सब भी क्लियर करना पड़ता है। तो जैसे क्या हम एक एक फाइल जाके हम क्रिएट करेंगे? जैसे यहाँ पे ये 3 फाइल है, मेरे पास 2 ऑप्शन है। हम एक एक करके ये फाइल डिलीट करें तो RM से डिलीट होता है। RM स्पेस फाइल का नाम देंगे तो फाइल डिलीट हो जाएगा। अगर एक एक करके डिलीट करना है तो एक एक करके फाइल का नाम देना है। एक बार में 3 फाइल डिलीट करना है तो एक बार में ऐसे फाइल 1 फाइल 2 फाइल 3 ऐसे करके नाम देंगे तो तीनों फाइल डिलीट हो जाएगा। अगर हम जहाँ पर है सारा ही फाइल डिलीट करना है तो स्टार मार देंगे, तो सारा डिलीट हो जाएगा। अगर चाहते हैं कि किसी खास पैटर्न का फाइल डिलीट हो, जैसे ABC D, जिसमें हो बस वही फाइल डिलीट हो, तो ऐसे करेंगे। तो यस नो पूछ रहा है। अगर हम चाहते हैं कि यस नो ना देना पड़े तो यहाँ पे -F लगा देंगे तो यस नो नहीं मांगेगा, सिंपल डिलीट कर देगा। देखेंगे ABCD जिसमें था वो डिलीट हो गया होगा। ऐसे करके डिलीट होता है। तो ये एक एक फाइल हटाना भी हाउसकीपिंग है। लेकिन हम लोग जब Oracle DB इंस्टॉल कर लेंगे ना, तो उसका लॉग बहुत जनरेट होता है। और एक दिन में नहीं भी तो 100-200 जनरेट होता है। हमारे लैब सिस्टम में तो नहीं होगा, एक्चुअल जब हम लोग काम करेंगे कंपनी वगैरह में, तो वहाँ पे हम लोग ना एक छोटा सा स्क्रिप्ट लिखते हैं, उससे डिलीट करते हैं। जिसमें एक बार हम लोग वो कमांड चला दिए, वो एक बार में वो सारा डिलीट करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। जिसमें हम कंडीशन पास कर सकते हैं कि 30 दिन पुराना फाइल डिलीट करो, 1 दिन पुराना फाइल डिलीट करो, ऐसा ऐसा करके। तो ये जब हम लोग डीबी का हाउसकीपिंग देखेंगे, वहाँ पे थोड़ा सा और अच्छा से देखेंगे। ठीक है, बट उसके अंदर चलता यही है, RM कमांड चलता है। ठीक है, लेकिन जैसे भी बताएं कि RM से फाइल डिलीट होता है, लेकिन यही RM जब हम फोल्डर पर ट्राई करेंगे तो ये नहीं काम करेगा। ठीक है, फोल्डर को डिलीट करने के लिए RM के बाद -RF लगाना पड़ता है। ठीक है, F तो F फॉर फोर्स है, एक्चुअल में R लगाना होता है, रिकर्सिव। ठीक है, तो F से यस नो नहीं मांगेगा, तो ये पूरा फोल्डर ही हट जाएगा। अभी देखिए फोल्डर नहीं है। ठीक है, ये चीज है। और क्या क्या हो सकता है फाइल के साथ ऑपरेशन? हम लोग फाइल को रीनेम नहीं किए, तो चलिए रीनेम देख लेते हैं कैसे होता है। ये मेरा फाइल बना। रीनेम कैसे होता है? जैसे विंडोज में रीनेम कमांड होता है, इसमें रीनेम नहीं होता है, इसमें MV होता है। MV से फाइल का अभी का नाम और नया क्या नाम देना, तो ABD सब हम दे दिए, तो देखेंगे तो नाम चेंज हो गया। ठीक है, और MV से फाइल मूव भी होता है, इसका एक्चुअल नाम मूव ही है। ठीक है, अब इसको सपोज कीजिए इस फाइल को मेरे को म्यूजिक वाले फोल्डर में मूव करना है, तो कैसे करेंगे? ABD.txt कहाँ मूव करना है? तो म्यूजिक वाले में मूव करना है। तो अगर किसी फोल्डर में मूव कर रहे हैं तो उसके लास्ट में स्लैश लगाना पड़ता है। ठीक है ना, तब जाके ये वहां मूव करेगा।
मूव हो गया। अभी यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ नहीं दिखेगा। कहाँ दिखेगा? म्यूजिक वाले में। तो देखिए म्यूजिक वाले में ही फाइल है। ठीक है। इस तरीके से फाइल हम लोग मूव, कॉपी, रीनेम, क्रिएट, डिलीट कर सकते हैं। ये हो गया। अब है जॉब्स इन लिनक्स। जॉब्स माने ऑटोमेटेड जॉब्स। ऑटोमेटेड शेड्यूल्ड जॉब्स। जैसे सर्वर का बैकअप होना, ये सारा चीज हम मैनुअल थोड़ी करते रहेंगे हर दिन। अगर कोई चीज को शाम में सपोज कीजिए उसको 5 बजे होना है, और अगर ह्यूमन ही ये काम करे, तो 1-2 दिन हो सकता है सही टाइम पे होगा, फिर कभी 5:05 पे होगा, कभी 4:50 में होगा, ऐसे होगा। हम चाहते हैं नहीं, क्यों ह्यूमन को मतलब इन्वॉल्व करें, ऑटोमेट कर देते हैं, हर दिन 5 बजे चलेगा। तो जैसे आपका विंडोज में टास्क शेड्यूलर होता है, किसी टास्क को शेड्यूल या ऑटोमेट करने के लिए आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे टास्क शेड्यूलर आपको दिखेगा। इसको खोलेंगे तो देखिए यहाँ पे आप लोग टास्क शेड्यूल कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारे जैसे टास्क पहले से लगा हुआ है, इतना सारा टास्क पहले से बना हुआ है। और ये सब टास्क देखिए ट्रिगर दिया हुआ कब कब चलना है। तो @19:27 एवरीडे चलना है, @11:15 एवरीडे चलना है, ऐसे करके ये हर दिन ऑटोमेटिक चलता है। वैसे ही लिनक्स में cron टैब है। तो हम लोग cron टैब थोड़ा देख लेते हैं। तो फिलहाल इसमें कोई cron टैब होगा नहीं अभी, क्योंकि एकदम फ्रेश सर्वर है, शायद ना हो। हाँ ठीक है, पूरा ये खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, तो cron टैब में हम लोग स्क्रिप्ट्स वगैरह को शेड्यूल करते हैं या किसी कमांड को शेड्यूल कर देते हैं। एक स्क्रिप्ट अगर हम लोग बना लिए, जैसे डीबी का बैकअप लेना है, तो बैकअप करके स्क्रिप्ट बना लिए और cron टैब में उसको हम लोग शेड्यूल कर देते हैं। तो वो उसमें चलता रहता है पर्टिकुलर उस टाइम फ्रेम पे। और वो टाइम फ्रेम का फॉर्मेट कैसा होता है, तो जब हम लोग वो जॉब शेड्यूल करेंगे ना, इसको हम लोग उस समय पे चर्चा करेंगे कि उसका हर एक वैल्यू का क्या मतलब है। एक पैटर्न होता है, आगे जैसे 5 होगा, फिर स्टार होगा, स्टार होगा, स्टार होगा, स्टार, कुछ इस टाइप का होता है, जिसमें स्टार्टिंग वाला 5 मतलब कितने मिनट पे चलेगा, उसके बाद वाला कितने घंटे पे, उसके बाद दिन, फिर हफ्ता, महीना, ऐसा कुछ कर करके फॉर्मेट होता है। तो जब हम लोग कल ये क्रॉन शेड्यूल करेंगे, जब शेड्यूलर जॉब पढ़ेंगे उसमें एक बार क्रॉन टैब को दोबारा से रिव्यू करेंगे। तो क्रॉन टैब का ये यूज़ है। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, क्योंकि बेसिक लिनक्स हम लोग को आना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, इसलिए पहले लिनक्स कवर किए। ठीक है, नेटवर्क वाला नहीं हो पाया क्योंकि नेटवर्क वाला थोड़ा मेरे को डिबग करना पड़ेगा। ये आईपी पता नहीं क्यों नहीं ले रहा था, तो ये करके कल जब हम लोग आरडीबी में इसमें घुसेंगे तो एक बार इस नेटवर्क वाले को ठीक कर देंगे। तब तक आप लोगों को क्या क्या करना है, VMware इंस्टॉल करके जो लिनक्स का VM है वो आपको रेडी करके रख लेना है, और थोड़ा थोड़ा कमांड वगैरह चला चला के प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, ठीक है। तो है ना, तो कल हम लोग जैसे वो नेटवर्क वाला वो सेटिंग करवाएंगे, वो भी आप लोग कर लीजिएगा। तो कल हम्म। फिर पुट्टी दिखा देंगे कि पुट्टी में आप जब पूछ रहे थे आईपी डालना है कहाँ पे, तो कैसे हम्म। कनेक्ट होता है, फिर कैसा इंटरफेस आता है, वो फिर कल दिख जाएगा। ठीक है, अगर ये फिर से आप रिकॉर्डिंग की हुई ये फिर से देखने के लिए फिर ग्रुप पे डालोगे क्या? हाँ, ये जो ड्राइव है ना, उसी हम्म। ड्राइव में एक फोल्डर हम बना के डेली बेसिस पे अपलोड कर देंगे। जैसे आज ठीक का है। जो है, ये 1 घंटे में हम्म। अपलोड कर देंगे हम। ठीक है, ठीक है। ठीक है ना, तो इतना दूर भैया तक आप लोग। हाँ, उस दिन वाला जो था ना, जो डाउट वाला था, उसको भी अपलोड कर दिया तो। डाउट वाला वो ऑलरेडी किया हुआ है गेस। वो ऑलरेडी है, वो चेक करना। ठीक। ठीक है। ठीक है, चलिए तो आज रैप करते हैं। कुछ पूछना है तो पूछिए। हम्म। मेरे को कोई डाउट नहीं है भैया। ओके, ठीक है। बाला दिया आपको। मैंने एक जगह कुछ लिखा था। हाँ,
अच्छा हो गया, ये फाइल जो क्रिएट करना था उसमें वी आई करके करते हैं ना, लिख के? हाँ, BI कमांड से करते हैं। ठीक है, वही मैं फाइल क्रिएट वाला था। ठीक है। ठीक है, तो ये सबको ना प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना? कुछ भी हम्म। डाउट होगा उसको नोट करके रखिएगा। तो कल का दिन जैसे ही हम लोग का खत्म हो जाएगा सेशन, तो आखिर का 15-10 मिनट में वो सब पे हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। है ना? और ऐसे अगर कुछ और डाउट होता है जो वहाँ नहीं डिस्कस कर पाए, तो आप ग्रुप में डाल दीजिए। ठीक है, ठीक है। ठीक है, चलिए, थैंक यू। हाँ, कल मिलते हैं। थैंक यू। ठीक है भैया, थैंक यू।